चेतना पार्टी के कार्यकर्ता एवं समस्त मां के नए भक्त को जिला शाखा गरियाबंद की तरफ से समस्त मां भक्त को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित ही आप सबने ध्वनि संचार के माध्यम से वह गुरुवर के विचार सुने, मां का विचार सुने। सुनने मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा, सोचना होगा, समझना होगा, उस विचार को पकड़ना होगा और उस विचार को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। आपने अगर गुरुवर का विचार सच्चे हृदय से सुना होगा, जो तापती है, कराती है, रो रो कर बिलक बिलक कर समाज को समझा रहा है, वो किसके लिए आए हैं? हम सब समाज के लिए आए हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको समान भाव से आशीर्वाद देता है। जिस प्रकार सूर्य के किरणें सभी को समान भाव से आशीर्वाद देता है, उसी प्रकार वह जगत जननी जगदम्बा सबको समान भाव से आशीर्वाद देता है। केवल आपके भावनाओं को, आपके विचार को, आपकी सोच को सत्य की दिशा पर रखो। हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? वह सत्य का ज्ञान कराने योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज आए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से एक नहीं करोड़ों लोगों को साधक साधिका बना दिया। जरा विचार करो, वह कौन सी शक्ति है गुरुवर के पास, वह कौन सी क्षमता है गुरुवर के पास, जिनके शरणा में जाने से वह शरणागत होकर नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनकर इस समाज में परिवर्तन डालता है। यह परिवर्तन साधारण नहीं आ रहा है, आप सबके प्रयास से आ रहा है, आप सबके कर्तव्य से आ रहा है। इसलिए गुरुवर ने आह्वान किया है, 125वां शिविर है। वह शिविर साधारण नहीं है, ना ऐसा शिविर ना हुआ है, ना आगे भविष्य में होगा। जब हजारों पांडवों को 5 पांडवों ने संहार करने की बारी आई, तब ऐसा संघात हुआ था। आज पूरे विश्व में परिवर्तन करने के लिए महाशक्ति महासंग्राम योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधक और साधिका के द्वारा किया जा रहा है, जो युगों युगों तक परिवर्तन होकर रहेगा। यह परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। मैं इसी भवन में कहा था एक दिन कि 2025 के पहले यह महाआरती प्रारंभ हो जाएगा, और आज यह महाआरती प्रारंभ हो गया। परिवर्तन का चक्र है, इस परिवर्तन को चक्र को कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जिसने अपने ज्ञान से गुरुवर के विचार को समझ लिया, वह सबसे बड़ा साधक और साधिका है। नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान चेतनावान तो कोई भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा सुनते, कहानी सुनते हो, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हो। वह ज्ञान जहां से मिले, उस ज्ञान को पकड़ना सीखो। गुरुवर अपने शब्दों के एक वाणी को व्याख्या करो। वह सिद्धाश्रम धाम क्यों कहा? क्योंकि वह सिद्ध है, वह के पावन कण कण सिद्ध है, इसलिए गुरुवर ने सिद्धाश्रम कहा। भगवती मानव कल्याण संगठन वह मां के नाम पर हुआ है। यह संगठन मानवता की सेवा के लिए हुआ है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ऐसे प्रत्याशी जो पूर्ण नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान चेतनावान हो, आने वाले समय में वही दिल्ली के लाल किले पर एक साधक एक साधिका मां का ध्वज लहराएगा, भारत मां का। यह गुरुवर ने कहा, एक एक वाणी सत्य है, समझने की जरूरत है। गुरुवर इस धरती पर मानवता को शक्ति देने के लिए आए हैं, मानवता को ज्ञान देने के लिए आए हैं। जो रो रही है, बिलक रही है, उसे एक
चेतनावान बनाने के लिए आए हैं, किसी को लूटने और ठगने नहीं आए हैं। आज ठहराव लाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप किससे डरते हैं? मां का रक्षा कवच जब लगाते हैं तो सीना तान कर चले। क्यों डरते हो? यहां महाआरती बनाने पर लगाते हो, बाहर जाने पर निकालते हो। किससे डर है? जब मां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा आपके साथ में है। सम्मान के साथ तिलक लगाओ, शक्ति जल का पान करो। जब कोई याद नहीं आता तो एक बार शक्ति जल का याद कर लेना। विषम परिस्थिति हो, जब नशा करने की बात हो, जब कष्ट में हो, जब तकलीफ में हो, तो शक्ति जल का याद कर लेना। वह शक्ति जल में ऐसा शक्ति है जो गुरुवर जी ने उसे ऐसा शक्ति समाहित किया है। आप छोटे छोटे क्रम को भूलते जा रहे हो। मां का ध्वज अपने घर में लगाओ, सम्मान के साथ प्रणाम करके घर से निकलो। सम्मान के साथ घर में जब घुसो, प्रणाम करके घुसो। आप आपके घर में कष्ट है, तकलीफ है, समस्या है, कहते हैं मां का गुणगान क्यों नहीं करवाते? 1 घंटा की आरती, 5 घंटा का चालीसा और 24 घंटा का चालीसा। यही गुणगान में आपके घर के हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान गुरुवर के चरणों में है। केवल गुरुवर के विचारों में चलने की जरूरत है। पूर्ण निष्ठ विश्वास से गुरुवर के उन विचारों पर चलो। गुरुवर ने जो लक्ष्य ठाना है, हे प्रतीक, लक्ष्य पर पहुंचे बिना विश्राम कैसा? हमें भी ऐसा करना है कि अपने लक्ष्य पर पहुंचे बिना अपना कदम पीछे नहीं उठाना है, हमेशा आगे चलते रहना है। फिर देखना इस चूड़ा नगर में कैसा परिवर्तन आएगा। आज नहीं तो कल यह जगह भरे नजर आएगा। क्योंकि मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ, माँ गुरुवर से यही कहना चाहता हूँ कि सदा हे माँ हे गुरुवर, इसी प्रकार यहाँ की महाआरती माँ गुरुवर, माँ गुरु भाई बहनों के कार्यों से सफल होते रहे। इसी शब्दों के साथ समस्त मेरे गुरु भाई बहन को सादर जय माता की, जय गुरुवर की कहते हुए आज की महाआरती की समापन की घोषणा करता हूँ। जय गुरुवर की, जय माता की।